रेल का जो खंभा होता है, ये खंभा, इस खंभे को हम लोग कहते हैं मास्ट। ये खंभा कहलाता है मास्ट। एक खंभे से दूसरे खंभे की जो दूरी होती है उस दूरी को कहते हैं हम स्पैन। एक खंभे से दूसरे खंभे की स्पैन जो दूरी होती है वो लगभग 60 मीटर की होती है, लेकिन ये दूरी घुमाव पर थोड़ा कम कर दिया जाता है। अगर घुमाव ज्यादा है तो दूरी को और कम कर दिया जाएगा। अब आप देखे होंगे कि रेलवे के ये जो मास्ट होते हैं, इन मास्ट पे कुछ नंबर लिखे रहते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ लिखा है 54/17, ऐसे आप देखते हैं 834/3, ऐसे देखते होंगे। ये नंबर क्यों आते हैं? आप ट्रेन में सफर करते हुए इन नंबरों को देखे होंगे। ये नंबर इसलिए बनाए जाते हैं कि ड्राइवर जब लोकोमोटिव ट्रेन को ले जा रहा होता है और रास्ते में अगर उसे ट्रैक में कोई गड़बड़ी नजर आती है कि ट्रैक गड़बड़ है, कहीं टूट फूट हुई है, तो कैसे बताएगा कि कहां पे गड़बड़ी आई थी? क्या बोलेगा कि दिल्ली से चले थे, एक जगह गड़बड़ दिखा, खोजिए, तब तक ट्रेनें लड़ जाएगी। तब उस समय वो तुरंत देखता है कि ये पोल नंबर यानी ये मास्ट नंबर कितना है, और वो तुरंत स्टेशन को इन्फॉर्म करता है कि मास्ट नंबर इतना के पास आसपास में हमने गड़बड़ी देखी। तो थोड़ी सी दूरी में खोज लेंगे लोग कहाँ गड़बड़ी है। तो ये होता है मास्ट नंबर। ऊपर का वायर है तो इसे हम लोग कैटेनरी वायर कहेंगे। नीचे का वो जो वायर है ये है आपका कॉन्टेक्ट वायर, यही करंट की सप्लाई देता है। और ये बीच में जो इनको जोड़ के रखता है उन्हें हम क्या कहते हैं? ड्रॉपर कहते हैं। ड्रॉपर आप ये देख सकते हैं, ये क्या है? आपका ड्रॉपर है। इसमें आप देखिए तो ये तो आर्म हो गया इसका, ये पकड़ के रखा है। ये ऊपर वाला कैटेनरी वायर, नीचे वाला कॉन्टेक्ट वायर, और ये जो इसको पकड़ के रखता है ये क्या हो जाता है? ड्रॉपर कहलाते हैं। समझ में आया आपको? ये जो कॉन्टेक्ट वायर होता है इसके साथ समस्या ये होती है कि गर्मी के दिन में ये फैल जाता है, ठंडी के दिन में सिकुड़ जाता है। अब इसको हमको एकदम एक सीध में रखना है ताकि ट्रेन संचालन में कोई दिक्कत ना आए। तो इसको हमेशा सीध में रखने के लिए हमको एक ऑटोमेटिक इस पर टेंशन, एक तनाव देना होता है जिसे हम ऑटो टेंशनिंग कहते हैं। आप ट्रेन में सफर करते हुए देखे होंगे कि आप इसको 3 पुली अरेंजमेंट देखे होंगे। इसमें 3 पुली लगाया जाता है, इसे 3 पुलिंग अरेंजमेंट कहते हैं। ये जितना भी इलेक्ट्रिक चीजें होती हैं उसे हम लोग ओवरहेड इक्विपमेंट कहते हैं। सर के ऊपर जो इक्विपमेंट लगा है OHE। तो इस OHE के 3 पुली अरेंजमेंट में आप इस तरह से पत्थर के टुकड़े देखे होंगे, गोल गोल लटका दिया होगा। इसको ये लटका देने से उस पर तनाव हमेशा बना रहता है। अब आप पूछेंगे इसका टोटल वेट कितना होता है? तो ऑटो टेंशनिंग का टोटल वेट 667 kg होता है। इसमें आप देखेंगे टोटल 18 ठो इसमें बॉक्स लगाए रहते हैं, जिसमें से 40 kg का 16 बॉक्स होता है, तो टोटल 640 हो गया। 20 kg का एक बॉक्स हो गया, इसका 20 kg, और एक 5 kg का। इस तरह से देखेंगे तो 665 kg होता है। और नीचे एक ठो पत्थर लगा होता है लोहे का, वो 2 kg का। तो इस प्रकार इस तरह से हम लोग 667 kg का टेंशन इस पर मेंटेन रखते हैं ताकि ये तार हमेशा हर एक मौसम में इसमें तनाव बरकरार रहे। अब बात करते हैं कि इस जो कॉन्टेक्ट वायर है उससे करंट को रिसीव कैसे किया जाता है। तो करंट रिसीव करने वाले को हम पेंटोग्राफ कहते हैं। ये पेंटोग्राफ इससे जुड़ा रहता है। अब आप कहेंगे कि पटरियां कहीं ऊपर नीचे होती हैं तो तार भी ऊपर नीचे होता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ से दिल्ली से लेकर मुंबई तक एक ही सीध में, थोड़ा ऊपर नीचे है। तो ये ऊपर नीचे होने से छोड़ ना दे, इसलिए इस पेंटोग्राफ को हम यहाँ से एयर प्रेशर देते हैं नीचे से। ये एयर प्रेशर से उसको ढकेले रहता है। अगर ये ढकेले हुए है, तार ऊपर भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं हो, तो पीछे से पुश करके ही है। और अगर तार नीचे है तो ये वापस चला आएगा। इसमें एक वाल लगा रहता है कि अगर तार नीचे आ रहा है तो उधर के प्रेशर से इधर आ जाता है, लेकिन अगर उधर प्रेशर कम है तो ये ढकेल देता है। तो इस प्रकार एयर प्रेशर द्वारा हम पेंटोग्राफ को ऊपर नीचे करके देख सकते हैं। अब ये पेंटोग्राफ घिसता क्यों नहीं है? तो ध्यान दीजिए, जो तार होता है ऊपर वाला वो कॉन्टेक्ट वायर वो कॉपर का होता है, मजबूत होता है। और ये जो पेंटोग्राफ होता है इसका जो ऊपरी फेस होता है जो कॉन्टेक्ट में रहता है वायर के, उसको जानबूझकर हम नरम लोहा को बनाते हैं, क्योंकि 2 चीजों में अगर घिसावट होती है तो वही घिसता है जो कमजोर होता है। तो जानबूझकर पेंटोग्राफ का ऊपरी भाग हम नरम लोहा का बनाते हैं कि इसमें घिसावट जल्दी हो जाए। और एक चीज और, जो वायर ले जाया जाता है उसको एकदम स्ट्रेट नहीं ले जाया जाता, हल्का सा घुमा के हल्का सा तिरछा कर दिया जाता है कहीं सीधा, ताकि जो इस पर घिसावट हो वो एक ही जगह ना हो, इस पर घिसावट अलग अलग जगहों पर होती रहती है। अब सब